हाँ स्टार्ट है सर, रिकॉर्डिंग चालू बस है। 2 मिनट से। यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग एडवांस पाइथन की दिशा में एक नया कदम रख रहे हैं। आज हम पाइथन की लाइब्रेरी पढ़ेंगे जिसका नाम है नमपाई। नमपाई पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी नहीं है, पाइथन को सपोर्ट करती है। अब लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पाइथन में ऑलरेडी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे डेटा से रिलेटेड हो, चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हों, तो पाइथन में सब चीज़ों की फैसिलिटी है। ऑलरेडी कलेक्शन है, उसके पास लिस्ट है, सेट है, और कौन सा था, डिक्शनरी है, ये सब चीज़ें उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसको नमपाई की ज़रूरत क्यों पड़ी? एरे भी है उसके पास, एरे भी बना देती है। लेकिन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है कलेक्शंस के साथ कि उनका जो क्या बोल सकते हैं, डेटा रिट्रीविंग की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। सर आप कुछ शेयर तो नहीं कर ठीक रहे है, ना? अभी कुछ नहीं। तो जो डेटा स्पीड जो है कलेक्शंस की पाइथन में, जैसे जिसमें लिस्ट, सेट और डिक्शनरी आते हैं, इनकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो है डेटा फैच करने में। इसलिए नमपाई को इंट्रोड्यूस किया गया। नमपाई को ट्रेविस ओलिफेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये पाइथन के क्रिएटर नहीं थे, इन्होंने ये अलग से इन्होंने एक लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले होते ओपन सोर्स है, उसके बाद ये फास्ट है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए नमपाई जो है, नमपाई ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं असल में न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, ये क्या हैंडल करती है? ये एरेज हैंडल करती है। एरेज समझते क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, एरे कहलाता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एरे कहलाता है। मान लीजिए 10 है, 20 है, ठीक है, ये 30 है, 40 है, 50 है, ये इंटीजर एरे हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक ये हो गई, जैसे ये 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 स्ट्रिंग की एरे हो गई। ठीक है, तो अब सब तो ऐसे ही ये नमपाइज में इन एरे को हैंडल किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैनिपुलेशंस किया जाता है, इसके ऊपर ऑपरेशंस चला जाते हैं। तो ऑपरेशंस दो तरीके से चलाते हैं। ऑपरेशन ऑन एरे, ठीक है, पहला है विद यूज ऑफ फंक्शंस और दूसरा विद यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब ऑपरेशन में भी दो तरीके हैं। विद यूज ऑफ फंक्शन का क्या काम है? टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट द एरे, और एट्रीब्यूट्स का काम है टू चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द एरे। ठीक है, अब सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन की बात। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? सिंपल सा कमांड है, आपको लिखना है pip install numpy, इतना करना है। अगर इससे नहीं हो रहा, दूसरा तरीका है python -m pip install
num। ये दो तरीके से आप numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया? इसमें अभी कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना, मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं, तो अभी कैसे डाउट आएगा, है ना। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे फंक्शंस, एरे एरे या फिर नंबर, तो सबको मैं यूज भी करूंगा, बताऊंगा भी। ठीक है, numpy में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले सबसे पहला जो, अच्छा, और इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं आप? इसको पाइथन के अंदर से किसी कोड में इंपोर्ट करो तो आप कैसे करेंगे? इंपोर्ट numpy एस एनपी। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एनपी लिखना ही है। इंपोर्ट numpy एस एनएमपी ऐसा भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो आप ये एनपी या और एनएमपी है, इनको हम बोलते हैं एलियस। ठीक है, एलियस का पर्पस ये है कि टू सर्व एज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द मेन लाइब्रेरी, बस इतना काम है। क्योंकि क्या होगा, अभी आप numpy को इंपोर्ट करेंगे ना, तो आपको बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, numpy डॉट जो भी फंक्शन है ऐसा लिखना पड़ेगा, बार बार आपको numpy लिखना पड़ेगा फंक्शन। लेकिन अब आपने क्योंकि np लिखा है छोटा सा, तो आप np डॉट जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। फिर आपको फिर से np डॉट एट्रीब्यूट चलाना है तो आप वो चला सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म देने के लिए उस लाइब्रेरी को एलियस दिया जाता है, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, है ना, मुझे समझने में आसानी होती कि थोड़ा आगे बढ़ पहुंचे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शंस को मैं कॉपी देखिए, सबसे पहला होता है फंक्शन एरे। एरे का काम, एरे फंक्शन का काम है किसी भी डेटा को लेकर एरे बनाना। ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि कलेक्शंस को रीड आउट करने में कलेक्शन की स्पीड कैसी है? इज स्लो। ठीक है, और एरे स्पीड इज फास्टर फॉर रिट्रीविंग डेटा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? कलेक्शन को एरे में तब्दील करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे तब्दील करेंगे? एरे फंक्शन से तब्दील कर सकते हैं आप। एक लिस्ट बना लीजिए, मान लीजिए कोई लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू, यही कॉपी कर लेते हैं, वन नंबर वाली लिस्ट, इसको कॉपी करेंगे ये, और इसमें एरे में आप लिस्ट पास कर दो और इज इक्वल टू एरे लिस्ट करके और प्रिंट ए। हालांकि इससे कुछ ऐसा खास चीज नहीं होगी, प्रिंट वो इसी तरीके से होगा, लेकिन अब एक्सेस की स्पीड कैसी हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी। अगर 10 मिली सेकेंड में कैप्चर होता तो एरे 5 मिली सेकेंड में आपको आंसर दे देगा। ठीक है, ये ऐसा चेंज होता है, आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड आपको वो चेंज समझ ही नहीं आएगा, लेकिन अंदर इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट चल चुकी होगी। ठीक है, अब उसके बाद एरे के बाद आता है जीरोस। अब जीरोस फंक्शन का काम है कि जैसे आपने बताता हूँ एनपी जीरोस का काम जैसे, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। एनपी जीरोस क्या करता है? मान लीजिए आपने इसको ऐसे लिखा है, एनपी डॉट जीरोस, और इसके अंदर 5 लिखा आपने मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? एक लिस्ट बना, एक ऐसी एरे बना देगा इसके अंदर सिर्फ 0 ही 0 रहेंगे, 0, 0, 0, 0, ऐसा ऐसे 0 की एरे बना देगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसके एक और तरीका होता है, इसके पास एक और चीज होती है
एक और फंक्शन होता है वंस फंक्शन होता है वंस। ये क्या करता है, इसी एरे को बना देगा, बस वन के साथ रिप्लेस कर देगा इसको। एक ऐसी एरे बनाएगा 1,1,1,1 ऐसे ऐसे करके एक एरे बना देगा। ठीक है, ये वंस फंक्शन होता है। उसके बाद आता है अरेंज। हाँ, अरेंज नहीं है, ये ए रेंज है। ठीक है, देखिए इसका नाम है ए रेंज। ओके, जैसे मैं बताऊँ फंक्शन इसका अरेंज हुआ है इसमें। हाँ, ए रेंज देखो, ए रेंज का काम है स्टार्ट लेना, स्टॉप लेना और स्टेप लेना। ठीक है, और वो एक सीक्वेंशियल रेंज की एरे आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, समझ में? सर थोड़ा फोन साइज इंक्रीज हो पाएगा क्या? सर मैं आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। कौन बोल रहा है? सविता जी बात कर रही हैं। स्क्रीन साइज थोड़ा सा इंक्रीज। अच्छा सॉरी, कोड का साइज थोड़ा बढ़ा दूं, कोड नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है कोड बराबर? हेलो। ठीक है, हाँ सर। सर थोड़ा और थोड़ा सा बस। अरे अब तो हाँ बस M10 से ठीक भी है, दिख जाएगा ये कोड तो। नाउ इट्स ठीक है। तो बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, देखिए ए रेंज का नाम का फंक्शन जो होता है उसका काम होता है एक सीक्वेंशियल रेंज में एरे बना देगा। वो 0 से स्टार्ट करेगा, दो दो की स्टेप लेगा और एक एरे क्रिएट कर देगा। अरे मतलब एक रेंज में फंक्शन को, मतलब एक रेंज में एरे बना देगा। ठीक है, सपोज करिए मुझे इवन नंबर्स की एरे चाहिए, मुझे ऑड नंबर की एरे चाहिए। अब मैं बनाने थोड़ी बैठूंगा, है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला फंक्शन है इसका लिंक स्पेस में। आपको क्या समझाऊं यार इस चीज को? ये क्या करता है कि मतलब स्पेस क्रिएट कर देता है। अगर मैं जैसे थोड़ा आपको इसको रन करके बताऊं, अगर लिंक स्पेस वाला इसके ऊपर रन करके बताऊं। देखो ये लेंस स्पेस दिख रहा है आपको? जैसे 0.5 के फर्क से चल रहा है ये काम। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक जाना, लेकिन उसको कितने फर्क, 0 से 1 तक जाना, लेकिन कहाँ तक जाना है उसको? 0.5 के फर्क से जाना है उसको। तो वो 5-5 का डिफरेंस लेके चल रहा है। ठीक है, ये लेंस स्पेस होता है। बहुत मतलब अजीब फंक्शन है थोड़ा सा ये। वो बस ये कहता है कि 0 से 1 तक जाना है। ठीक है, क्या कह रहा है वो? 0 से लेके कहाँ तक जाना है उसको? 1 तक। ठीक है, लेकिन आपको 5 पॉइंट में डिवाइड कर देना है इसको 0 से 1 के बीच में। तो उसने ऐसा किया है, देखो 25-25 के भाग में डिवाइड कर दिया उसने। दिख रहा है आपको ये सब? ये 0 से शुरू हुआ। ठीक है, ये सभी को दिख रहा है लेंस स्पेस वाला? यस सर। लेंस स्पेस में क्या किया उसने, देखिए लेंस स्पेस में कैसे आर्ग्यूमेंट लेता है वो। देखिए उसको स्टार्ट मिला, उसको स्टॉप मिला, उसको स्टेप मिला। ठीक है, तो स्टार्ट में वो कह रहा है कि आप 0 से शुरू करो, आप 1 तक जाओ और 5 भाग में इसको बांट दो। लेंस स्पेस का मतलब होता है लीनियर स्पेस में उसको बांट देना है। ठीक है, तो 0 से 1 को 5 भाग में कैसे बांटोगे? सबसे पहले 0 चालू होगा, 0 आया है ना, फिर 5 अगला भाग आएगा 0.25। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आएगा 0.5, अगला आएगा 0.75 और फिर आ जाएगा 1। ठीक है,
यस सर। सर मतलब समझ में अगर आया? 5 की जगह कुछ और होता 3 तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता। चलो 7 में कर दिया अपन ने, ठीक है, 7 में कर दिया। यस सर। और सर वो अरेंज वाला अगर लास्ट में ये 2 देखो, की ये जगह देखो, 3 हो। हाँ हाँ सर। एक मिनट, सर ये दिखा, अब 7 हाँ। भाग में बांट दिया उसने, दिखा, यस सर। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हाँ सर। ठीक है। हाँ, और क्या पूछना था? 2 की जगह अगर 3 होता तो वो ऑड नंबर्स में करता अरेंज में। देखो आएगा, सब आएगा, वो 3 से जंप करता फिर, अभी 0 के बाद सीधा 3 आता, ठीक है, 3 के बाद सीधा 6 आता, ठीक है। हाँ मतलब जो भी नंबर होगा उससे होगा। 4 होगा तो 4 से जंप होगा। हाँ, एक बता, ये देखो 0 हाँ 3 6 9, कितने का स्टेप चल रहा है? 3 का स्टेप चल रहा है, 3। हाँ। ठीक है। स्टॉप कहाँ पे? 10 पे। अब 10 पे आगे आगे जा पाएगा कि 10 से नहीं जा पाएगा ना, नहीं। क्योंकि 10 तक ही है उसका स्टेप, हाँ ठीक है ना। ओके, यस सर। यहाँ तक समझ में, लिंक स्पेस तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक, फिर आती है एक फुल मेथड, देखिए एम्प्टी। हाँ, एम्प्टी का काम है कि खाली एरे बना के रख देगा आपको, कुछ नहीं, इसका इतना कोई जरूरत नहीं है। और इनवर्ट फुल एरे मतलब क्या होता है? फुल का मतलब क्या होता है? देखो, देखो, हाँ, अपन कहाँ पे थे, मैं आपको, हाँ देखिए, ये फुल वाला फंक्शन है। ये फुल में क्या करता है, वो आपको सबसे पहले डायमेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। फुल में क्या होता है, देखिए एरे, आपने मैट्रिक्स पढ़ी है मैथ्स में कभी बचपन में, हम 12th में थे यस जब, सर। है ना, Yes. उसमें कैसा डायमेंशन रहता था उसका, राइट, जैसे 2x3 की मैट्रिक्स होती है ना, याद है? जैसे मैं आपको इसका एक हाँ सर। जीवंत उदाहरण बताता हूँ आपको। ये देखिए कभी इस फॉर्म में आपने यस सर। Yes, sir. 12th में सभी ने, सबका पीसीएम था ना, तो बाय वाला तो नहीं है इसमें, Yes, sir. जो इसका भी बायो हो उसको आज दर्शन करा देंगे, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स देखिए ना सबने, तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 2x3 की मैट्रिक्स है ना, 2 रो है, 3 कॉलम हाँ सर। है ना, Yes, sir. पक्का है ना? इसमें कोई डाउट है हाँ। क्या किसी को? No, sir. जैसे इसमें ये कितनी है मैट्रिक्स? ये भी 2x3 की है ना, ये 2x2 की है ना, 2 रोज है और 2 कॉलम है Column. ना, है ना। ऐसे ही और देखें तो अपन, और कुछ नहीं है इसके अलावा, चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया ना, मैट्रिक्स समझ में आया ना आपको कैसे अरेंज हो रही है। तो हाँ सर। अब ये कह रही है 2x2 की एरे बनाना है हमको, ठीक है, और उसमें किसको भर देगा? वो 7 को भर देगा, देखिए उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये फुल नहीं लिखा ना इसने, ये फुल तो प्रिंट नहीं किया इसने, प्रिंट, हाँ ये है ना, ये फुल है ना, उसको रन किया, और लिंक स्पेस के नीचे आएगी, है ना, लिंक स्पेस के नीचे आएगी, ये देखो आ गई ना, ये मैट्रिक्स आ गई ना, 2x2 की आ गई, हाँ सर। दिख रही है सभी को, यस सर। है ना। ये फुल फंक्शन का काम है, पूरी की पूरी। और एम्प्टी भी ऐसी बनती है, एम्प्टी भी मतलब आप जैसे जितने भी डायमेंशन दोगे उतना खाली बना देगी वो, देखो खाली छोड़ देगी वो, ठीक है। तो ये फुल फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इनमें किसी में डाउट है? किसी में तरीके से? No, sir. ठीक है। अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये एरेज बनाते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं ये एरेज को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ बनाने थोड़ी है, हमको मैनिपुलेट भी करना है ना।
कैलकुलेशन भी करना है, तो उसके लिए फिर आगे फंक्शंस आते हैं अलग अलग। अब इसमें अलग फंक्शन आता है एरे शेप एंड चेंज का, ठीक है। अब सबसे पहला एक फंक्शन आता है शेप, रिशेप से भी पहले एक आता है शेप आता है, जैसे मेरे को पता है शायद वो, हाँ वो अलग है एट्रीब्यूट। रीशेप है, रीशेप का काम है कोई भी एरे का शेप को चेंज कर देना। इसमें होना तो चाहिए यार, हाँ ये है ना। एक एरे बनाई है मैंने, ठीक है, ये है, इसका काम है इसको 2x3 में चेंज कर देना, ठीक है। देखो जैसे अपन ये रीशेप्ड ग्रिड है ना, इसको अपन को रन करना है, इसलिए होगा ना ये रीशेप्ड ग्रिड है, रीशेप्ड ग्रिड, हाँ देखिए अब ये एरे कैसी थी, एकदम फ्लैट एरे थी, राइट। इसमें Yes, कुछ sir. भी है क्या, सीधा सीधी एरे है ना, इसमें कोई डाउट है क्या अलग से, सीधा सीधा एरे बना है ना। हाँ सर। उसने क्या किया कि उसने कहा कि 2x3 के मैट्रिक्स में इसको पटक दो। 2x3 के मैट्रिक्स से मतलब क्या होता है कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। ये 2,3 में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हिस्सा दिख रहा है आपको, आगे 2 रो आ गए, 1 2 3 4 5 6, पहले उसने 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, यानी 3 तक गया वो, तो 1 2 3 ही फिल हो पाए, उसके बाद उसने अगली रो भरी 4 5 6, ठीक है। यस सर। ये समझ में आया सभी को। रीशेप फंक्शन, Yes, sir. रीशेप फंक्शन का काम है आपकी एरे का डायमेंशन चेंज करना है बिना डेटा को चेंज किए। उसने इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है, ठीक है। इसी डेटा को जो आपने प्रोवाइड किया था उसको मैनिपुलेट किया है उसने, ठीक है। अब यस सर। दूसरा काम, अब फ्लैटन फंक्शन, फ्लैटन है क्या, फ्लैटन नहीं, ठीक, देखिए फ्लैटन का काम है इसको फ्लैट कर देना, सीधी बात। ये जो ग्रिड बनाई है ना ये वाली, हाँ। इसको वो सीधे फिर से वापस कर देगा ऐसी, ठीक है। मतलब अभी 2x3 की मैट्रिक्स बनाई थी ना मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये वाली, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। फ्लैटन फंक्शन का काम है इनको फिर से चिपला करके सीधा कर देना वापस से, यानी इस शेप में वापस ले आएगा वो इसको, ठीक है, 1 बाय 1 की, ठीक है, ओके। यस सर। यहाँ तक समझ में आया। ऐसे रेवल फंक्शन का काम भी यही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा जल्दी चलता है बस, लेकिन है काम यही, ठीक है। अब उसके बाद है कंकैटिनेशन का। कंकैटिनेशन का मतलब होता है 2 डेटा टाइप्स को जोड़ देना, सीधी बात। एक सिंपल भाषा में कंकैटिनेशन का मतलब समझें तो उनका काम है कि डेटा को हमको जोड़ देना, ठीक है। अब कंकैट के लिए सबसे पहले हमने एक एरे बनाई, ठीक है, 1 2, ठीक है। फिर हमने एक एरे दूसरी बनाई 3 4, ठीक है। अब वर्टिकल स्टैक में, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इनको कंकैटिनेट करना है, लेकिन इसके लिए आपको पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। मतलब जोड़ना कैसे पड़ेगा, पहले इनको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आपने एरेस को कैसे जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए कोई एरे ऐसी बनी है 1 2 है ना से, और एक एरे है 4 6, ठीक है। अब इनको जोड़ कैसे, ऐसे थोड़ी जुड़ जाएंगे 1 3 4 6, ऐसे जुड़ती थोड़ी है, ठीक है। ये क्या होता है, इनको सबसे पहले हमको अरेंज करना होता है, ठीक है। अरेंज कैसे होते हैं, सबसे पहला एक हॉरिजॉन्टल स्टैक से होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अरेंज करना है, और फिर हमको वर्टिकल एक्सिस में अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, इनका जो डायमेंशन है वो कैसा है, स्मिता जी बताइए, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये? 2:2 सर, 2x2। 2:2 कैसा है, 1 क्रॉस 2 की है ना, रो तो एक ही 1 है ना, क्रॉस, यस सर, सॉरी। 1 क्रॉस 2 की है ना, बराबर है ना।
कंफ्यूजन तो नहीं हाँ। किसी को? 1 row 2 columns. Yes, sir. तो जब कंकैटिनेट होते हैं तो हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल कंकैटिनेट होता है ना, और वर्टिकल टू वर्टिकल कंकैटिनेट होता है, ठीक है। यानी इसका 1 इसके 4 के साथ जुड़ेगा और इसका 3 इसके 6 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा कंकैटिनेट होके नहीं बनेगा, ठीक है। ये रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कंकैटिनेट नहीं होगा। कंकैटिनेट कैसा होगा कि ऐसा 1 के साथ जुड़ेगा 6, 1 के साथ आएगा 4, 1 के साथ आएगा 4 ऐसा, और एक 3 के साथ आएगा 6 ऐसा, ठीक है। ऐसी एरे बनेगी, ठीक है। तो हमें ऐसा होता है कंकैटिनेशन, ठीक है। लेकिन इसको अरेंज करने के लिए आपको 2 फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एच एक्सेस और वी एक्सेस करके फंक्शन होते हैं, इनको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब वी स्टैक जो होता है, वी स्टैक क्या करता है? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, आप वाला पेज वापस ओपन करोगे क्या? हाँ, मतलब लाइक हमने हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल ज्वाइन किया, जैसे 1, बट 1 और 3 तो दोनों हॉरिजॉन्टल ही है, और 4 और 6 भी। नहीं, फिर से देखिए, रो में सबसे पहले कौन है? 1। 1, हाँ, नहीं ठीक है ना। रो में कौन है सबसे पहले? 1 है। 1 है। 1 के साथ 4 ही तो आएगा, आप चाहे हॉरिजॉन्टल जाओ चाहे वर्टिकल जाओ। सर एक बार 2 क्रॉस 2 का देखे क्या, उस कैसे होगा उसमें? देख अपन ने इसको कंकैट किया, इसको प्रिंट किया क्या? अपन ने प्रिंट कंकैट नहीं किया ना, प्रिंट कंकैट कर देते हैं, प्रिंट कंकैट, ठीक है। ये कंकैट प्रिंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। और अपन दे देते हैं इसको कुछ मैसेज दे देते हैं, है ना। इसको यूज करते हैं ना अपन, इसमें दिया और मैसेज दे देते हैं, ठीक है। इसको रन कर रहे हैं अपन, ठीक है। कंकैट 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 कहाँ है? कंकैट इंडेक्सिंग रीशेप आ गए, एच टैग आया, कंकैटिनेट दे देखो। कैसे हो गया मैच यार? नहीं 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 यार, ये नहीं आना चाहिए, ये तो मैं समझा रहा था, ये नहीं आना चाहिए, और ये क्यों आ रहा है? आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मेरे को इसको देखना पड़ेगा, मैं फिर समझाऊंगा आपको कंकैटिनेशन, ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए, है ना, मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो पता है, जहाँ तक मैंने किया है इनका मैनिपुलेशन, ये मैट्रिक्स में देता है, ना कि सिंपल फ्लैट एरे में, ये फंक्शन कंकैट वाला, ठीक है। मेरे को इसको देखना पड़ेगा एक बार, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। अब सर वो आप आते हैं, कॉन्सेप्ट मैथ्स के अकॉर्डिंग बता रहे थे क्या? हाँ हाँ, जब कंकैट हो होती है ना तो सकता है इसमें अलग हाँ, हो। देखना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्टली, जहाँ तक मैंने किया है ना, वो मैट्रिक्स आती है, ठीक है। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, शायद हो सकता है इसमें कुछ अलग हो, ठीक है। हाँ, Yes. अगला आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन का काम है स्विच कर देना, मतलब जो वर्टिकल में है उसको हॉरिजॉन्टल में स्विच कर देना। मतलब जैसे मैं आपको एक्सेल शीट में बताता हूँ, ट्रांसपोज का सबसे अच्छा तरीका, इसमें बढ़िया समझ में आता है। इसमें मान लीजिए मैंने लिखा 3 6 7, इसमें लिखा है 3 6 7 8 9 14, ठीक है।
27 कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, अभी इसमें ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स दिख रही है मुझे बताइए। कोई मुझे बताएगा 4 प्लीज। क्रॉस 6 4/6। पक्का ना? हाँ 4/6। यस सर। कोई इसमें शक है किसी को? नो सर। किसी को शक है? नहीं ना? सही है ना? एकदम परफेक्ट है ना? ट्रांसपोज कर लिया यार इसमें से। इनको देखना पड़ेगा। ट्रांसपोज कुछ नहीं करती है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हाँ, कॉलम को रो में कर देती है। क्या करती है? ऑल्ट कंट्रोल, है ना? करके देखते हैं ना। नहीं हो रही ट्रांसपोज, नहीं हो रही। नहीं, वो समझ में तभी आएगा जब होगा वो। हाँ, लिखिए कॉपी, ये देखिए ट्रांसपोज हो गया। ठीक किया इधर, ये ले, ये ट्रांसपोज हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये कितने में कितने की मैट्रिक्स थी? 4x6 की थी ना? अब कितनी हो गई? 6x4 की हो गई। हाँ ठीक है, इसको होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। पाइथन में भी यही करता है। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है ना? रेबल मैंने अभी बताया था, रेबल का काम है क्या? ये एक्चुअल वर्क, मतलब जैसे हम सीखने के लिए सीख रहे, तो ये एक्चुअली जब हम वर्क करते हैं तब ये कुछ काम भी आता है मैट्रिक्स। बिल्कुल आएगा। अभी आप जब पांडास पढ़ेंगे ना, तब आपको जब नंपाई के थ्रू ही, जब आप पांडास पढ़ेंगे तब नंपाई की जरूरत बहुत पड़ेगी भाई। नंपाई अकेले इतना काम नहीं आता है जितना पांडास के साथ काम आता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको एक छोटा सा, मान लीजिए छोटा सा डेटा सेट है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा डेटा सेट है, लेकिन हाँ बड़े डेटा सेट भी होते हैं। बड़े डेटा सेट भी होते हैं, जैसे बताता हूँ। ये देखा, दिख रही है एक्सेल शीट? हाँ अब इसको मैनिपुलेट करना है, तो मैनिपुलेट ये पांडास के थ्रू होती है। ठीक है, ये मैनिपुलेशन पांडास के थ्रू होता है, लेकिन नंपाई लग के ही होता है। उसको, इसको सेव भी करना पड़ेगा इस डेटा फ्रेम को। देखिए कितना सारा डेटा है। विदाउट नंपाई पांडास उसको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऐसे Yes. काम आता है। हर लाइब्रेरी सिंगल तौर पे काम नहीं करती है इतना। ठीक है, वो ये लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी है? ये हेल्पर लाइब्रेरी है। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी चीजों में आपको काम आती है, एक साथ सिग्नल जगह पे काम नहीं आती। ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने इस कोड को लिखा है आप लोगों को। ठीक है, इतना सारा कोड नंपाई में नहीं लिखते हैं। नंपाई में छोटा सा कोड लिखते हैं, मतलब इंपोर्ट नंपाई एनपी, और फिर आपका डेटा सेट आपको मैनिपुलेट जैसे करना हो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो होता पांडास के थ्रू। डेटा सेट का मैनिपुलेशन पांडास के थ्रू होता है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करने के लिए नंपाई की लाइव फंक्शंस भी उपयोग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अब इस डेटा सेट में मान लो मुझे सिर्फ इसी रो पर मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इसी रो पे मैनिपुलेशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे नंपाई का उपयोग करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होता। पांडास से मैं ये फ्रेम तो ले आऊंगा, डेटा की फ्रेम अपनी पाइथन में, लेकिन मैनिपुलेशन नंपाई से कर पाऊंगा। यस सर। ठीक है, ऐसे नंपाई का इस्तेमाल करते हैं। नंपाई का इस्तेमाल सिंगल तौर से आप करेंगे तो कोई मतलब की नहीं, लेकिन हाँ उस जब वो दूसरी लाइब्रेरी के साथ कंबाइन होती है
तब आपको उसका मैजिक समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ जस्ट टू एक्सप्लेन यू ये क्लास चल रही है कि numpy में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यस सर, हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए उसके बाद स्प्लिट का काम है। स्प्लिट का काम है कि एरेस को तोड़ देता है, मतलब एक ही एरे के दो टुकड़े भी कर सकता है। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी बताया था ना, अब मान लीजिए ये एरे बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ यही प्रिंट करानी है, फिर अब क्या करोगे, आप स्प्लिट करोगे ना उसको, है ना। यहाँ पे Yes, स्प्लिट sir. फंक्शन काम करता है, ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप डेटा से। ठीक है, वी स्टैक हमने देख ही लिया। अभी वी स्टैक क्या करता है, रोज को ले आता है। एच स्टैक क्या करता है, कॉलम्स को लेके आता है। ठीक है, अब उसके बाद मैथ्स फंक्शन है। मैथ्स फंक्शन इतने कोई जादू नहीं है उसके अंदर। अगर आप सम करेंगे तो वो पूरे एरे को जोड़ देगा। अगर मीन वाला फंक्शन यूज करेंगे तो पूरी एरे का एवरेज निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, मिनिमम, अगर एरे के अंदर कुछ मिनिमम नंबर है तो मिनिमम फाइंड करके दे देगा आपको। मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर ला देगा। एसटीडी फंक्शन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ले आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आपको स्टैटिस्टिक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन डेविएशन फॉर्मूला इन स्टैटिस्टिक्स। मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स बार क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है। ठीक है, इस चीज को मैं आपको कैसे समझाऊं, जिससे कि मान लीजिए अब इस एरे को हटा देते हैं। ये एक एरे है। ठीक है, इसमें कौन कौन है, 3 6 7 7 9 54। इसका एवरेज कितना आएगा, कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे। 3 6 9 7 16 23 23 और 9 32 86 आएगा इसका टोटल, है ना। 86 डिवाइडेड बाय यस कितना है, सर, 3 6, है ना। 6 डिवाइडेड बाय 6 14.3 कुछ, है ना। 14 मान लो आप, तो हटाओ, परेशान नहीं होना अपने ज्यादा। 14 मान लो। ठीक है, अब इसका डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, किसी भी ऑब्जर्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इनका मीडियन कौन है, सबसे पहले तो बीच का आदमी कौन है, इनका 7 है ना। 7 7 14 और 7, ये इनका मीन ले लिया हमने 14 और मीडियन हो गया 7। इसमें थोड़ी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ा सा, है ना, हाँ फ्रॉम द मीन। अब एक्स कौन है यार, एक्स बार कौन है, अरिथमेटिक मीन है। ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स माइनस एक्स बार समेशन। हाँ देखिए, अपन 54 से इसका डेविएशन लेते हैं। ठीक है, 54 से या फिर इससे लेते हैं। ठीक है, तो 14 माइनस 3, ठीक है, कितना हो गया, ये 11, है ना। इतना तो हो गया, है ना। और बटे में इनका सभी का सम कितना हो गया, टोटल 86 आया था इनका सम, है ना। तो इसका जो मीन डेविएशन हो गया वो 11/86 हो गया। ठीक है, तारीख प्रिंट कर दी 86। इसका जो डेविएशन ये आ गया 0.127। ठीक है, ये इसका काम होता है, ये डेविएशन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस के भी फॉर्मूले हैं। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला भी है। ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसका वेरिएंस का फॉर्मूला है। ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट पॉपुलेशन मीन सैंपल मतलब है, ये भी एक फंक्शन है उसमें आपके हेल्प करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको किसी चीज का वेरिएंस निकालना हो तो वो निकाल सकता है। ऐसे ही पूरे एरे का स्क्वायर रूट निकालना हो सभी का, तो सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट निकाल देगा। और मान लीजिए कोई आपने नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो उसको वो कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, या फिर कुछ पॉइंट में दिया है तो होल नंबर में कर देगा। ठीक है,
ये एब्सोल्यूट वैल्यू का काम है, ठीक है। तो Yes. ये सब numpy की फंक्शंस हैं, ठीक है। और मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहला क्या काम क्या होता है, विथ यूज ऑफ फंक्शन टू मैनिपुलेट द एरे, और विथ यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स टू चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द एरे, ठीक है। हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं एरे के हिसाब से एट्रीब्यूट्स की मदद से। देखिए सबसे पहला होता है एंडिम। एंडिम का क्या काम है कि जो आपने एरे बनाई है उसके डायमेंशन पता करना है, यानी कि वो मैट्रिक्स 2x3 की है, वो एरे 1x1 की है, या 1x2 की है, 1x3 की है, 3x6 की है, 4x6 की है, जितना भी उसका डायमेंशन है वो एंडिम बताता है, ठीक है। शेप का काम है टपल ऑफ एरे डायमेंशन इंडिकेटिंग द साइज ऑफ ईच एक्सिस। अब देखिए जैसे इसका अपन यूज करेंगे, शेप मैंने यूज किया है इस फंक्शन में, कहाँ किया है मैं बताता हूँ। एग्रीगेशन मेथड है तो ये रहा, देख ये वाला शेप है, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं यार, ठीक है। रन तो किया है ना अपन ने, सबसे ऊपर ही जाना है। देखिए जब आपने एंडिंग दिया था, देखो एंडिंग कितना गया, 2 डायमेंशनल एरे है। एंडिंग का मतलब ये इसका डायमेंशन बता देती कि कितने डायमेंशन की एरे है, 2 डायमेंशन की है कि 3 डायमेंशन की है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए शेप का काम है उसका एक्सिस बता देना, 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका साइज मतलब क्या डायमेंशन मतलब डायमेंशन में बताते हैं, देखिए इससे बता दो एक्सेल से जल्दी समझ में आएगा। हाँ करते हैं, देखिए अभी मैं एलिमेंट भर रहा हूँ, कितने डायमेंशन में जा रहा हूँ मैं, ये एक ही एक्सिस में जा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ ये सिंगल डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, ये कितनी हो गई, ये 2 डायमेंशनल एरे हो गई, हाँ ठीक है। मतलब अब ऐसे जितनी में रोज इनको होगी, जितने डायमेंशन होंगे, जितने रोज समझ लो, हाँ ऐसा बोल सकते हाँ। हो आप, ठीक है। जितना रोज होगा तब वो प्रिंट कर देगा डायमेंशन उसका, ठीक है। yes, रो एंड अब उसका शेप उसका एग्जैक्ट उसका प्रिंट करेगा, ये 4 बाय जितने की भी मैट्रिक्स है, ठीक है। आर आता है 18 पे और ये आता है 5 पे, यानी 4x13 की मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं पूछना मैं 13 कैसे पता कर लिया ना, ये 4 4 8 4 12 और 1 13, ठीक है ना। yes, वो उनको रीजनिंग से याद है कि E5 पे आता है और R 18 पे आता है, अच्छा माइनस कर दिया, ठीक है ना। हाँ ओके ओके, ठीक है ना। तो ये 4x13 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अपने को शेप मेथड, ये शेप एट्रीब्यूट बताता है, ठीक है। अब साइज ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। ये देखो साइज उसने 6 बता दिया, ये इनको गुणा कर देता है सीधे सीधा। 2x3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, है हाँ ना, पक्का है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। no, जैसे इसमें मैं गुणा करूंगा 4, इसको जैसे इनको हटा दूं चलो सरल करने के लिए। अब देखिए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 4x5 की मैट्रिक्स है, इसमें 20 एलिमेंट होना चाहिए, 4 गुणे 5 किए तो, है ना। 4 ये 12 16 20, है ना, बराबर। हाँ तो ये yes, उसका साइज बता देता है, ठीक है। अब डी टाइप क्या बताता है कि एरे के अंदर जो भी आपने सेव किया है वो